की तरफ से ईरान कहता भी रहा दो दो हमारे पैसे, तो क्या वो भी माफ करवाए जा सकते हैं? ईरान से करवा लिए जाएंगे या ईरान इस पे नहीं मानेगा? क्या कहा जा सकता है, यानी पाकिस्तान तो प्रोफेशनल हो गया ना लोगों से भीख मांगने में। हाँ। ईरान के प्रेसिडेंट ने जब स्पीच की तो उसके अंदर गजा का नाम लिया, उन्होंने यूएनएससी की करारदादों को कहा, लेकिन कश्मीर का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो इसको अब इस तरीके से देखा जा रहा है। एट व्हाट कॉस्ट ये जो आप कर्जे ले रहे हैं उसको जो वापस कर रहे हैं 52% अब बजट का हिस्सा बन गया, एट व्हाट कॉस्ट के आपकी भारत नहीं है। भारत जो है उसको ये इजाज़त है कि वो रशिया से S-400 मिसाइल ले सकता है। भारत को इजाज़त है वो तेल ले सकता है रशिया से। पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है। देखिए पाकिस्तान IMF ने हमें उन 6 मुल्कों के अंदर टैग कर दिया जो दहशतगर्द जहाँ पे हमले हो रहे हैं, जिनमें यमन है, सीरिया है, इराक है, हम लोग हैं। तो अब किसकी बात आप सुने? हमले नहीं हो रहे? नहीं हो रहे हैं ना। तो अब मेरा मतलब है कि इन बात हबीबी, अगर तुम 2024 तक पाइपलाइन नहीं बनाती तो तुम हमें 18 अरब डॉलर फाइन देती। 18 अरब डॉलर जिन्ना ने नहीं देखे थे। 18 अरब डॉलर, इनके होश फाख्ता हो गए, ये रोने लगे पाकिस्तानी। ये पैर वैर पकड़ने चले गए तेहरान, बोला कि भाईजान कुछ करो यार, ऐसे 80 भी मुसलमान तक तुझे कह रहा है यार। नमस्कार दोस्तों, हर कोई कंट्री चाहता है कि प्रोफेशनलिज्म उस कंट्री के लोगों में बढ़े, लेकिन पाकिस्तान भिखारी मतलब भीख मांगने की सिचुएशन में प्रोफेशनल हो गया है। दूसरे कंट्री के भिखारी अगर चाहे तो पाकिस्तान से सीख सकते हैं। और मैं सिर्फ ऐसे नहीं बता रहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर आम जनता ये सारे कोर्सेज कर चुकी है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुद कई बार बोल चुका है कि भाई मैं दूसरे कंट्री में जाता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे पैसे लेने ही पड़ेंगे, वो मांगने ही पड़ेंगे। कशकोल, दूसरे लोग कहते हैं कि भाई कशकोल मतलब जो भीख का कटोरा, वो लेकर मैं पहुंच जाता हूं और दूसरे कंट्री को वो पसंद नहीं आता। और चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे आम जनता मतलब अगर आप आज दुबई में जाओगे, अबू धाबी में जाओगे, तो आपको 95 to 99% भिखारी जो है वो पाकिस्तानी ही देखने को मिलेंगे। मतलब ज़रा सोचिए कि टॉप से लेकर बॉटम तक ये जो एक स्किल है ना भीख मांगने वाली, वो पाकिस्तानियों को अच्छी तरीके से आती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। दो हमारे पैसे, तो क्या वो भी माफ करवाए जा सकते हैं? ईरान से करवा लिए जाएंगे या ईरान इस पे नहीं मानेगा? क्या कहा जा सकता है, यानी पाकिस्तान तो प्रोफेशनल हो गया ना लोगों से भीख मांगने में। ईरान के प्रेसिडेंट ने जब स्पीच की तो उसके अंदर गजा का नाम लिया, उन्होंने यूएनएससी की करारदादों को कहा, लेकिन कश्मीर का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो इसको अब इस तरीके से देखा जा रहा है कि पहले सऊदी अरेबिया में ये हुआ था कि उन्होंने कश्मीर का नाम ही नहीं लिया था, बल्कि वहां पे तो कश्मीर के ऊपर कुछ हुआ ही नहीं था। और यहाँ पर अब ईरान ने भी कश्मीर का नाम नहीं लिया, इस एक तरीके से इग्नोर कर दिया। तो क्या आप समझते हैं कि यानी सर ईरान के साथ तो जो ताल्लुकात है इंडिया के, सऊदी अरेबिया के, तो वो क्यों नाम लेंगे या उनको लेना चाहिए था? नहीं, सारी दुनिया को समझ आ गई है कि कश्मीर का प्रॉब्लम जो है वो अपना एक फिजिकल हल उसका हो चुका। भारत नहीं है। भारत जो है उसको ये इजाज़त है कि वो रशिया से S-400 मिसाइल ले सकता है। भारत को इजाज़त है वो तेल ले सकता है रशिया से। पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है। देखिए पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है कि हम जो है वो टर्की से हेलीकॉप्टर्स ले सकें, बिकॉज उससे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन चाहिए, जो कि अमेरिकन्स ने करनी होती है, क्योंकि वो बहुत सारी आई थिंक इंजन्स बनाते हैं हेलीकॉप्टर्स के। रिसेंटली पाकिस्तान लेना चाह रहा था। सो हम तो एक बड़ी मुश्किल में है और हमारी लीडरशिप ने कोई हमारा मुस्तकबिल चेंज करने के लिए कोई काम नहीं किया हुआ, क्योंकि उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती, तो वो हमें कहाँ वॉच करेंगे। अपनियाँ जिसे वो कहते हैं ना, लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी तो वो वॉच। IMF ने हमें उन 6 मुल्कों के अंदर टैग कर दिया जो दहशतगर्द जहाँ पे हमले हो रहे हैं, जिनमें यमन है, सीरिया है, इराक है, हम लोग हैं। तो अब किसकी बात आप सुने? हमले नहीं हो रहे? नहीं हो रहे हैं ना। तो अब मेरा मतलब है कि इन हमलों में उनके बकौल इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। शटल ही हमारी इकोनॉमी 6% पे तो ग्रो नहीं कर सकती। इन हमलों के साथ हम 6% पे ग्रोथ कर सकते हैं।
2.3% पे ग्रोथ कर रहे हैं। 2.3% बेहतरी के हम ये कह रहे हैं कि जो हम बिल्कुल डूब रहे थे, डूबने से बच जाएंगे और को बहाली की तरफ हमारा सफर शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किए बगैर, अमन कायम किए बगैर मुल्क में मईशत राइट? पाकिस्तान ना कभी कभी बच्चा बन जाता है कि यार पैसे नहीं है हमारे पास। सच बात तो है कि पाकिस्तान को डर लग रहा बहुत ज्यादा अमेरिकन से, और अमेरिकन ने उनकी चाबी दे रखी है अच्छी तरीके से। बोला है कि बेटा अगर तुमने ईरान के साथ कोई डील करी ना, दोनों टांगें तोड़ के तुम्हारी, फिर तुम्हें नचवाएंगे नाच बढ़िया वाला। तो पाकिस्तानियों ने अब तक मना करा। अच्छा, बीच में पाकिस्तानी भूल गए कि उसमें फाइन का भी एक पैराग्राफ था नीचे कहीं लिखा हुआ। ये पाकिस्तानी भूल गए। जहां पे पाकिस्तानियों की देनदारी होती है पाकिस्तानी भूल जाते हैं। बड़े मासूम कौम है इस मामले में ना, जहां पे उनको देना पड़ता है भूल जाते हैं, जहां पे लेना पड़ता है डेली याद दिलाएंगे 5 बार। अब सुनो, ईरान ने पढ़ा, ईरान को पता लगा कि ये तो पाकिस्तान ने पैसे हमें देने क्योंकि उन्होंने पाइपलाइन नहीं बनाई, इनके ऊपर फाइन लगेगा। तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करा ईरान ने। बोला हबीबी अगर तुम 2024 तक पाइपलाइन नहीं बनाती तो तुम हमें 18 अरब डॉलर फाइन देती। 18 अरब डॉलर, जिन्ना ने नहीं देखे थे 18 अरब डॉलर, इनके होश फाख्ता हो गए, ये रोने लगे पाकिस्तानी। ये पैर वैर पकड़ने चले गए तेहरान। बोला कि भाईजान कुछ करो यार, ऐसे 80 मुसलमान तक तो सिर्फ कह रहा है यार। पाकिस्तान को इस किस्म की शय देने में कश्मीर के इशू पे ईरान ने चुप्पी इख्तियार कर ली है, और सऊदीज भी यही करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई केस नहीं ना है। दे हैव नो केस। इन्होंने जंगें शुरू की और जंगें फिर कश्मीर को आज़ाद करने के अंदर ये हार गए अपने ऑब्जेक्टिव में। अब क्या ईरान आके पाकिस्तान की जंग लड़ेगा कश्मीर के ऊपर? नो, उनके अपने मसले इतने ज़्यादा हैं। तो जो हल है उसी पे आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल को दोनों साइडें इंटरनेशनल बॉर्डर मान ले। तो ना सऊदी अरेबिया इस पे बोल रहा है, ना ईरान बोल रहा है, लेकिन अगर कल को बोल भी देंगे फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि यूएन रेजोल्यूशंस जिनका पाकिस्तान जिक्र करता रहता है, दे आर ओनली, वो है चैप्टर 6 के अंडर, द यूएन इज अ फैसिलिटेटर ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन। तो पीसफुल रेजोल्यूशन में इंडिया और पाकिस्तान जो उनके पास है ना, उसमें से 1 इंच भी वो देने को तैयार नहीं है। हाँ जी, और ना ही हम ले सकते हैं। जिस दिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये समझ आ जाएगी तो महल बाकी मसले भी इंडिया पाकिस्तान के रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और सर बात तो यही कि सर हैरानी तो ये होती है कि अगर मुझे ये पता हो कि कश्मीर के अंदर वहां पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अरब कंट्रीज कर रहे हैं, कितनी बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, और सबको पता है चाबहार ये। और ईरान और इंडिया के क्या ताल्लुकात हैं, तो फिर जी। भी मैं किस मुंह से उनको कह सकती हूँ कि आप इसको सपोर्ट करें? हाँ, वही ना, ये अब हमें शहबाज शरीफ इज प्राइम मिनिस्टर, वो जिन कंडीशंस पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है वो हम सब जानते हैं।